हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूकेपीएससी का ही जनरल स्टडीज़ पेपर डिस्कस करने वाला हूं, जो कि हाल ही में यानी कि 6 अगस्त को यूकेपीएससी द्वारा आयोजित किया गया था। ये पेपर आपके अपकमिंग यूकेपीएससी एई का जो जनरल स्टडीज़ का पेपर शेड्यूल्ड है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, कंसिडरिंग अब यूकेपीएससी एई के एग्ज़ाम में लगभग 2 to 3 डेज़ रिमेनिंग है। तो ये जो पेपर है, इसी तरीके का पेपर आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा। एंड सिमिलर पैटर्न पे ही उत्तराखंड के सवाल, पॉलिटी के सवाल, हिस्ट्री के सवाल आपको आपके जनरल स्टडीज़ यूकेपीएससी एई के पेपर में भी देखने को मिलेंगे। सो आई होप इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे एंड मैक्सिमम शेयर भी करेंगे, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स इस परीक्षा में बैठ रहे हैं उन्हें एक अंदाज़ा हो जाएगा दैट किस लेवल या किस तरीके के क्वेश्चंस यूकेपीएससी पूछ रहा है एंड आपको किस तरीके से अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, इवन इफ़ यू डोंट नो द करेक्ट आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। एमसीक्यू फॉर्मेट का आपका पेपर है, सो इवन इफ यू नो हैव सम नॉलेज अबाउट टू ऑप्शंस, यू कैन इजीली एलिमिनेट दैट एंड फाइनली टेक अ रिस्क एंड मे बी एंड अप विद द करेक्ट आंसर। इसके बिसाइड्स लेट मी टेल यू दैट रिमेनिंग जो आपके 2 to 3 डेज़ हैं, यहाँ से आपको जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स कंडक्टेड बाय यूकेपीएससी बिसाइड्स योर यूकेपीएससी के ए के पेपर, जो कि अभी तक सिर्फ 3 या 4 बार हुआ है, उसके बिसाइड जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जिनके सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, एक बार आप जनरल स्टडीज़ पेपर में बैठने से पहले उस सभी पेपर्स के सॉल्यूशंस जरूर देख के जाएं, बिकॉज बहुत हाई चांसेस हैं दैट कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके पक्का पुराने प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट होंगे। यही यूकेपीएससी का ट्रेंड रहा है जनरल स्टडीज़ पेपर के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, एंड देर आर वेरी हाई चांसेस दैट एई पेपर में भी जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा उसमें भी आपको रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो वो क्वेश्चंस तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सेकेंडली, टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स, ठीक है। नाउ करंट अफेयर्स इज वन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कंप्राइजेज अराउंड 14 to 15 क्वेश्चंस इन योर फाइनल 100 क्वेश्चंस ऑफ यूकेपीएससी जनरल स्टडीज़। इनकी तैयारी के लिए मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर 6 वीडियोस स्पेशली फॉर योर करंट अफेयर्स ऑफ द लास्ट 3-4 मंथ्स हैव बीन अपलोडेड बाय मी। अगर आपने ये 6 की 6 वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो इनको आप ज़रूर देख लें। इन वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करता हूं। हाल ही में मैंने एक कंप्लीट मॉक यानी कि 100 क्वेश्चंस आपके जनरल स्टडीज से रिलेटेड अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड किए थे, जहां पे उन 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रफली आपका स्कोर कितना बन रहा है। देखिए, अगर आपको अपनी फाइनल सीट इंश्योर करनी है मेरिट में, तो यू हैव टू इंश्योर दैट यू गेट एटलीस्ट 50 to 55 मार्क्स in the GS paper, so as to ensure that you deserve a final seat, be it of any branch। ठीक है। जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसका यूज़र नेम मैं आपको बता देता हूँ। द यूज़र नेम फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप इज यूकेपीएससी एग्जाम्स 2023। ऑल राइट, यूकेपीएससी एग्जाम्स 2023 is the link or user name for that particular telegram group. So I hope you will join this telegram group and I will keep you updated with all the लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग यूकेपीएससी एई। जो आपकी आंसर की होगी, जितने भी ऑब्जेक्शंस आपके द्वारा डिफरेंट क्वेश्चंस में रेज होंगे, दैट ऑल्सो आई विल डिस्कस हियर। सो डू जॉइन दिस टेलीग्राम ग्रुप एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज पेपर ऑफ यूकेपीएससी, जो हाल ही में, जैसा कि मैंने बताया, 6 अगस्त को ही यह परीक्षा आयोजित की गई है यूकेपीएससी द्वारा। हेंस दिस पेपर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग द पैटर्न दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड विल बी फॉलोड इन योर अपकमिंग यूकेपीएससी एई एग्जामिनेशन। ऑलराइट, तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। रवाई जौनपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें महिला और पुरुष समूह के मध्य प्रेम गीत प्रश्न और उत्तर रूप में गाए जाते हैं कहलाता है। ये होगा आपका छोपती, विच इज ऑप्शन बी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तराखंड के किस स्थान पर प्रसिद्ध झूला देवी मंदिर है। देखो, एक मंदिर कई बार पूछ लेते हैं। कार्तिक स्वामी टेम्पल एक बार पूछा था इन्होंने, रेंजर का वो पेपर था, कौन से जिले में स्थित है। उसका आंसर आपका हो गया था रुद्रप्रयाग। बहुत लोगों ने चमोली भी मार्क करा था, बट कार्तिक स्वामी इज लोकेटेड इन रुद्रप्रयाग। ऐसे ही पूछ लेंगे हाईएस्ट शिवा टेम्पल तुंगनाथ कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ऐसे ही आपका पूछ लेंगे दैट जागेश्वर धाम कौन से आपका डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तो झूला देवी मंदिर यहाँ पे पूछा था, आंसर वुड बी रानीखेत। इस पेपर को मैं इसलिए जूम नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ज़्यादा जूम करूँगा तो क्लियरली आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज द पिक्सल्स ऑफ दिस पेपर इज लो। सो यू शुड ट्राई टू मैनेज इट लाइक दिस ओनली।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता है। देखो ऑर्नामेंट्स ना, इफ वी टॉक अबाउट उत्तराखंड कंप्राइजेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड रिपीटेड क्वेश्चन इस पोर्शन पे देखे गए हैं। तो एक बार जो ऑर्नामेंट की लिस्ट है यार वो पक्का देख के चले जाना। टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करता हूँ उत्तराखंड के। अराउंड 1000 to 1500 क्वेश्चन हैव ऑलरेडी बीन शेयर्ड बाय मी। तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करें, हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के प्रोवाइड कर दूंगा, जरूर से उसको ज्वाइन करें। ऑलराइट, क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता है। गुलबंद है, गले में होता है। चारियो भी गले में होता है। तगड़ी जो होता है ना, ये आपका कमर में धारण किया जाता है, ना कि गले में। ऑलराइट, तो गुलबंद, चरियो और हंसुली जो होती है ये गले के आपके आभूषण है। सो यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दीज ऑप्शंस। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग योर वैली ऑफ फ्लावर्स। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर को चुनिए। पहला कथन क्या है, फूलों की घाटी का वर्णन स्कंद पुराण में नंदन कानन के नाम से है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। स्कंद पुराण में नंदन कानन के नाम से जाना जाता है फूलों की घाटी को। फूलों की घाटी जनपद चमोली है, बिल्कुल सही है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है आपकी वैली ऑफ फ्लावर्स। इट इज़ अ नेशनल पार्क एज वेल। पुष्प गंगा धारा फूलों की घाटी के मध्य से प्रभावित होती है, बिल्कुल सही है। पुष्प गंगा धारा बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, हेंस योर आंसर इज ऑप्शन डी, विच इज सभी 1, 2 एवं 3 सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग योर इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें। राष्ट्रीय विकास परिषद स्थापना वर्ष दे रखा है डिफरेंट संस्थाओं का। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि इंग्लिश में इसकी बात करूं तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, विच इज एंड द हेड फॉर दिस पर्टिकुलर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज योर प्राइम मिनिस्टर। इसकी स्थापना सबसे पहले आपकी 1952 में भी, बिल्कुल करेक्ट। क्षेत्रीय परिषदें यानी कि जोनल काउंसिल वर सेटअप फर्स्ट इन द ईयर 1956, बिल्कुल करेक्ट। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1962, नो दिस इज रॉन्ग, इट वॉज सेटअप इन द ईयर 1964। हेंस इसमें एक पूछा था कौन सा सुमिलित नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वॉज सेटअप इन द 1993, बिल्कुल करेक्ट है। सो यस, द सुमिलित नहीं है पूछा था, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र एवं ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र शामिल होंगे जो अर्जित किए जाए। देखिए थोड़ा डेप्थ में इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। अनुच्छेद 1 तो बोला ही, अनुच्छेद 1 क्लॉज 1, 1 1 4 1 3। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं अटेम्प्ट करने, नहीं करो। एंड अगर आपको लगता है आपके अटेम्प्ट बहुत कम हो रहे हैं जीएस पेपर में एंड यू नीड टू अटेम्प्ट मोर, फिर तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। एंड इसमें आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। इसमें आप गैस वर्क नहीं लगा सकते। गैस वर्क करेंगे तो ऑफकोर्स गलत होने के उतने ही चांसेस है जितना सही होने के। द आंसर टू दिस इज योर अनुच्छेद 1.3 यानी कि आर्टिकल 1.3 में ये प्रोविजन मैंशनड है दैट द यूनियन इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो ये बात करेगी आर्टिकल 1.1 में, बट जो भारत यानी कि इंडिया है क्या क्या इंक्लूड करता है, ऑल द स्टेट्स, द यूटीज एज वेल एज द अक्वायर्ड टेरिटरीज बाय इट, ये मेंशन किया गया है आपका आर्टिकल 1.3 में। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतःकरण की स्वतंत्रता शब्द आया। अंतःकरण की स्वतंत्रता ये मेंशन है आपके आर्टिकल 25 में। जो आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इनको तो आप पक्का से याद करके जाओ। इसकी लिस्ट में अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। इंपॉर्टेंट आर्टिकल से मेरा मतलब है, देखो आप दो चीज़ें तो देखो, फंडामेंटल राइट्स आपको सारे आर्टिकल पता होना चाहिए। इसके बिसाइड्स डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपको याद होने चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल पीस की एक फंडामेंटल ड्यूटी है विच इज़ आर्टिकल 51। सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं 51A के अंडर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1976। ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड बाय विच कमेटी, दे वर एडेड बाय स्वरण सिंह कमेटी। ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, ठीक है। इसके भी साइड फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कौन कौन सी राइट्स हैं हम पे। एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट राइट टू abolition of untouchability, ठीक है, दिस इज आर्टिकल 17। abolition of titles, दिस इज आर्टिकल 18। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कौन सा आर्टिकल। सो ये सारे आर्टिकल्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज विच इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज रेफर्ड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। सो ये सब आपको पता होना चाहिए एंड यू शुड रिमेंबर द आर्टिकल नंबर्स फॉर दीज। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 213 आर्टिकल है या 123 है, तो 123 आ जाता है जब प्रेसिडेंट इशू करता है ऑर्डिनेंस। 213 होता है जब गवर्नर इशू करता है ऑर्डिनेंस। तो ये सारे आर्टिकल्स भी आपको पता होने चाहिए बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज व्हाट आई मेंट। यहाँ पे अंतःकरण की स्वतंत्रता बोला था, दिस इज अनुच्छेद 25 यानी कि आर्टिकल 25। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद, यानी राइट टू प्रॉपर्टी को हटाने के बाद, यह अब संविधान के किस भाग में अंतर्गत एक विधिक अधिकार है। यानी कि ये बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, एक बार बात को समझना। राइट टू प्रॉपर्टी जो थी ना, राइट टू प्रॉपर्टी आपकी पहले फंडामेंटल राइट्स में थी, आती थी, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट में आती थी राइट टू प्रॉपर्टी, बट इट वाज
removed from the fundamental rights by the 42nd Constitutional Amendment Act which happened in the year 1978. ये भी आपको याद रखने इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हैं उनको भी आपको याद रखने. फॉर एग्जाम्पल राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज एडेड बाय वन अमेंडमेंट विच इज़ द 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. तो ये भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पता होना चाहिए. तो यहाँ पे बात करें राइट टू प्रॉपर्टी की, ज़्यादा मैं टॉपिक से डेविएट नहीं करूँगा, ऐसे तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, बट स्टिल जहाँ पे मुझे लगता है क्वेश्चन बन सकता है वो मैं इन्फॉर्मेशन आपको ऑप्शंस में प्रोवाइड करता हूँ. एंड तभी मैं बोलता हूँ दैट वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखा करें. तो राइट टू प्रॉपर्टी की जैसे मैंने बात करी, इट वॉज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978. एंड उसके बाद इसको किस आर्टिकल के अंदर डाला गया? देन इट वॉज प्लेस्ड अंडर आर्टिकल 300, ठीक है, पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इतना सबको पता होता है अगर अच्छे से आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, या मुझे भी इतना पता है. बट इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो चलो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि पार्ट 13 उधर रखा है. इन्होंने बोल दिया अध्याय 2 अध्याय 4. अब इतना डेप्थ में हर कोई नहीं पढ़ता, तो मैं तो इसमें गेस वर्क लेता एंड आई वुड हैव मार्क्ड ऑप्शन सी विच इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर, यानी कि पार्ट 12 अध्याय 4 भाग 12 अध्याय 4 विच इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के प्रयोग किए जाने हेतु जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कौन सी धारा जोड़ी गई? ठीक है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की बात कर रहा है. एंड द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आर्टिकल 61A विच इज योर ऑप्शन सी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से किस काल को उत्तराखंड में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द आंसर टू दिस इज योर कत्यूरी डायनेस्टी विच इज ऑप्शन बी. एंड कत्यूरी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है आपको पता होना चाहिए. वासुदेव या बसंत देव भी इसको बोला गया है. सो यू शुड नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन एज वेल. ठीक है, ये उत्तराखंड की बहुत बेसिक नॉलेज है. ऐसी चंद किंगडम का फाउंडर कौन है, ऐसी आपका परमार किंगडम का फाउंडर कौन है, दीज यू शुड नो. दीज आर वेरी वेरी बेसिक. एंड इस पर क्वेश्चन आता है, आप छोड़ रहे हो तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो इतने बेसिक क्वेश्चन पे. घर के आंगन में, नेक्स्ट क्वेश्चन, घर के आंगन में संपादित होने वाला गढ़वाल क्षेत्र का महत्वपूर्ण लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन है? घर के आंगन में, यहीं से बच्चा पकड़ लेगा अगर उसने उत्तराखंड थोड़ी सी भी पढ़ी है. दिस इज थडिया विच इज ऑप्शन सी. भारत में वरिष्ठ नागरिक आयु वर्ग 60 वर्ष से अधिक का प्रतिशत वर्ष 1901 में 5.1% था. यह 2011 की जनगणना में बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया? अब देखो, ऐसा क्वेश्चन कोई भी शायद ही पढ़ के जाता होगा, गेस वर्क आपको लेना पड़ेगा. एंड द आंसर टू दिस इज ऑप्शन सी विच इज़ 8.4%. इस चीज़ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता चलती है, जो मैं ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, दैट क्वेश्चंस आपके दो थीम्स पे पक्का पक्का पूछे जाते हैं. एक तो है आपका सेंसस 2011 का ऑफ इंडिया, सेंसस 2001 इंडिया. एंड ऐसे ही 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं हर पेपर में उत्तराखंड के. कई बार 2 भी पूछे जाते हैं, बट 3 से 4 क्वेश्चन तक भी पूछे गए हैं सेंसस 2011 ऑफ उत्तराखंड, जिसमें वो पूछ लेता है हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, मिनिमम पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, मेल लिटरेसी कितनी थी उत्तराखंड की, फीमेल कितनी थी, ओवरऑल लिटरेसी कितनी थी, जनघनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी. ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं. तो मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट की थी, विच इज़ उधम सिंह नगर. तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं. सो यू शुड नो द एवरी बेसिक फैक्ट रिगार्डिंग सेंसस 2011 ऑफ उत्तराखंड. ये भी आपको करके जाना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित हिमनदों में से सर्वाधिक लंबाई वाला हिमनद कौन सा है? अब देखो, भारत पूछा है, ठीक है, कई स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे नहीं, वो मार देंगे गौमुख आंसर, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर विच इज़ उत्तराखंड का सबसे लंबा या सबसे बड़ा ग्लेशियर है आपका गौमुख गंगोत्री. बट यहाँ पे भारत का पूछा था यार, तो भारत का सर्वाधिक लंबाई वाला तो आपका सियाचिन हिमनद है, सियाचिन ग्लेशियर. ऑलराइट, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ ना, उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो पहले नंबर पर आ जाता है आपका गंगोत्री ग्लेशियर. फिर दूसरे नंबर पर क्या आता है आपको पता होना चाहिए, मीलम नहीं आ रहा, पिंडारी आता है दूसरा. ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर आता है. तीसरे पे आता है आपका मीलम विच इज़ इन डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़. तो ये हैं आपके 3 लंबाई और के सबसे बड़े ग्लेशियर उत्तराखंड के, गंगोत्री, पिंडारी एंड मीलम. साथ ही आपको पता होना चाहिए जो टॉलेस्ट पीक्स ऑफ उत्तराखंड, पहले भी तो आपको पता होनी चाहिए, नंदा देवी है, इसकी हाइट कितनी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. और सेकंड नंबर पे आपकी आती है, कौन सी चोटी आती है, कामेट, इसकी भी हाइट आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कितनी है. एंड यू शुड रिमेंबर दिस इज ऑल्सो नेशनल पार्क. नंदा देवी इज़ अ नेशनल पार्क which was established in the year 1982. Nanda Devi National Park, established in the year 1982, designated as a UNESCO World Heritage Site in the year 1988. This also you should remember. Another important fact, 2004 में इसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया गया. किसको? आपका नंदा देवी नेशनल पार्क को. सो एडिशनल फैक्ट्स आई एम प्रोवाइडिंग यू विच यू शुड रिमेंबर. क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. उदारीकरण के अनेक उपायों के साथ भारत में नई औद्योगिक नीति कब लागू हुई? दिस इज 1991 1991 में. निम्नलिखित में से कौन सी नीति
भारत में पर्यावरण व विकास के बीच सामंजस्य रखने हेतु बनाई गई? आंसर इज ऑप्शन बी, पर्यावरण एवं विकास नीति 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान नहर को निम्न में से किस स्थान से निकाला गया है? दिस इज योर हारी के बांध इज ऑप्शन बी। बम्बई हाई क्षेत्र में खनिज तेल का पता कब लगा? ऐसे क्वेश्चन आप शायद ही कर पाएंगे एंड इट इज़ बेटर टू लीव सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। रिस्क लेना है तो ले सकते हो। ये चारों ही ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे गलत हैं। बॉम्बे हाई में फर्स्ट ऑफ ऑल क्रूड ऑयल वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1974। जनगणना यानी कि सेंसस 2011 पे पहला क्वेश्चन देखो उत्तराखंड का। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किस जनपद में साक्षरता दर न्यूनतम है? आप बोला साक्षरता दर, ठीक है, साक्षरता दर न्यूनतम। अब वैसे अगर सेंसस की बात करूँ ना तो सबसे लोएस्ट, फर्स्ट नहीं लिखूंगा इसको, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लोएस्ट लिटरेसी जो है ना एज पर सेंसस 2011, इट इज़ इन द स्टेट ऑफ इट इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उधम सिंह नगर। बट ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है, ऐसा कोई आपको ऑप्शन इसमें मिलेगा ही नहीं। आप ऑप्शंस तो देखो, हरिद्वार, चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून। अब इसको देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अरे हमने तो, अगर जिन्होंने पढ़ा हुआ वो सोचेंगे हमने तो उधम सिंह नगर पढ़ा है एक लोएस्ट। तो आप इसमें या तो फिर गेस वर्क लगा लो या कुछ दिमाग से अपना बैठा के, कुछ कैलकुलेशन बैठा के आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करो, छोड़ो मत इसको। अगर ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ोगे देन व्हाट विल यू अटेम्प्ट इन द पेपर, बिकॉज आयोग अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑलराइट, तो उधम सिंह नगर सबसे लोएस्ट है। फिर जो सेकंड लोएस्ट है ना दैट इज़ हरिद्वार विच इज़ ऑप्शन ए, ठीक है। तो साक्षरता दर न्यूनतम सबसे तो उधम सिंह नगर में, फिर उसके बाद हरिद्वार में, ठीक है, फिर उत्तरकाशी, फिर टिहरी, देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़। मुझे तो याद है, सो आई एम टेलिंग इट टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग करना है, बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है ये पूछा है। राजाजी नेशनल पार्क, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल बिल्कुल सही है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। ऐसी जिम कॉर्बेट भी देख लो यार। कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे देता हूँ। कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज सेटअप इन द ईयर 1936 एंड एट दैट टाइम इट वॉज नोन एज हेली नेशनल पार्क। ये भी याद रखना, ठीक है, हेली नेशनल पार्क इसको बोलते हैं। एंड प्रोजेक्ट टाइगर इन द ईयर 1973 वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्च फ्रॉम दिस प्लेस विच इज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इसके बिसाइड्स लेट मी टेल यू 2023 में ही आपका प्रोजेक्ट टाइगर को कितने साल हो गए, अभी मैंने बताया 1973 में स्टार्ट हुआ था, 50 साल हो गए, ठीक है। मैसूरू से आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी शुरू हुआ है, बिग कैट अलायंस विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। कितनी प्रजातियां इसमें बिग कैट्स की हैं? 7। ये कौन कौन सी प्रजातियां हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव ऑलरेडी शेयर दैट इन माई टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप को, इसलिए आप जरूर ज्वाइन करें। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट ऑप्शन इज गोविंद नेशनल पार्क। यस, उत्तरकाशी बिल्कुल सही है। टोन्स यहाँ से फ्लो करती है, टोन्स रिवर विच ऑल्सो फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन उत्तराखंड एंड हिमाचल। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य बिल्कुल सही है, दिस इज इन पिथौरागढ़। बिनसर इज इन देहरादून। नहीं यार, आप लोग जो देहरादून साइड रहते हो आपको पता होगा बिनसर यहाँ कौन सा नेशनल पार्क आ गया, दिट इज नॉट पॉसिबल, बिनसर इज इन अल्मोड़ा। सो सही सुमेलित नहीं है, दिस विल बी ऑप्शन डी। बालचा दर्रा जोड़ता है, अब देखो पास पूछ लिया, ऐसी पास पूछ रहा है आजकल नॉर्मली हर एग्जाम में। बालचा दर्रा यानी कि बालचा पास जोड़ता है, इट कनेक्ट्स चमोली एंड तिब्बत विच इज ऑप्शन ए। कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज रिलेटेड टू पंचायत्स। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए जो 12th शेड्यूल है इट इज रिलेटेड टू योर म्यूनिसिपैलिटीज। जितने भी शेड्यूल है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल है। तो 12 शेड्यूल किसके बारे में बात करते हैं आपको ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4th शेड्यूल, इट टॉक्स अबाउट एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ये बात करता है आपका 5th शेड्यूल में, आपकी ट्राइबल एरियाज की बात है। 7th शेड्यूल जो है इट टॉक्स अबाउट योर डिफरेंट लिस्ट, division of parts which is your union list, central list, union list, concurrent list and state list। ऐसे ही आपका 8th schedule talks about languages। 9th schedule very very important was added by the first constitution amendment act in the year 1951 related to land reforms or agrarian reforms। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है दैट फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, कौन सा 11th शेड्यूल में नहीं है, कौन सा सब्जेक्ट, ये यहाँ पे पूछा गया है। पंचायती सब्जेक्ट कौन सा नहीं है? जल प्रबंधक और जल विभाजक क्षेत्र का विकास, ये बिल्कुल सही है। तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा, ये भी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भी है। ये नहीं है गंदगी बस्ती सुधार एवं उन्नयन, ये नहीं है। सो आंसर यहाँ पे पूछा है, शामिल नहीं है। सो आंसर वुड बी ऑप्शन बी। सन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भारत के निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा है, मैक्सिमम पॉपुलेटेड पॉपुलेशन डेंसिटी या मैक्सिमम पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, नॉट मैक्सिमम पॉपुलेशन का स्टेट, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? दिस इज बिहार, ऑलराइट, विच इज ऑप्शन डी। नाउ लेट मी टेल यू दैट
इस पेपर से मैंने आपको पहले भी बहुत पेपर्स में जब मैं सॉल्व करता हूँ बताता हूँ, एंड अभी भी आप देख चुके हैं सेंसस के आपके 2 तो सेंट्रल के क्वेश्चन आ चुके हैं, इंडिया सेंसस 2011 के, एंड एक क्वेश्चन ऑलरेडी आपका उत्तराखंड सेंसस का आ चुका है। आगे आप देखेंगे और भी क्वेश्चन उत्तराखंड सेंसस से उन्होंने पूछे। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप सेंसस को बिल्कुल छोड़ के ना जाएं। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेंसस का, उसको जरूर कवर करें, एंड इंडिया का सेंसस भी जरूर कवर करें। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जनपद में महिलाओं की जनसंख्या सबसे कम है? देखो, अगर नॉर्मली मैं पॉपुलेशन की बात करूँ ना, नॉर्मल पॉपुलेशन की, हरिद्वार की सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उत्तराखंड में। मिनिमम किसकी है? मिनिमम जो है ना वो रुद्रप्रयाग की है, ठीक है, मिनिमम रुद्रप्रयाग की, आपको पता होना चाहिए। हरिद्वार की मैक्सिमम, रुद्रप्रयाग की मिनिमम। यहाँ पे पूछा था मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ वुमन, वो भी रुद्रप्रयाग की है, बट रुद्रप्रयाग आपका ऑप्शन में है ही नहीं। सो द आंसर टू दिस विल बी चंपावत, विच इज ऑप्शन ए। जनगणना 2011 की अवधि में उत्तराखंड के किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत दर सबसे अधिक थी? मैक्सिमम डेकेडल ग्रोथ रेट फ्रॉम 2001 टू 2011 पूछा है, कौन सी जनपद यानी कि डिस्ट्रिक्ट में थी? दैट वाज इन उधम सिंह नगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही जो डेकेडल ग्रोथ रेट की यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, दशकीय वृद्धि दर, ये नेगेटिव थी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, एंड वो 2 डिस्ट्रिक्ट कौन से इसमें क्वेश्चन पूछा गया आयोग द्वारा जिसमें नेगेटिव डेकेडल ग्रोथ रेट थी, एंड दैट इज योर अल्मोड़ा एंड पौड़ी। ठीक है, 2 याद रखना, नेगेटिव डेकेडल ग्रोथ रेट अल्मोड़ा में एंड पौड़ी में। ऑल राइट, दिस यू शुड रिमेंबर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का जनपद समूह वर्ष 2020-21 में गन्ने का अग्रणी उत्पादक था? द आंसर इज हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, ऑप्शन ए। उत्तराखंड सरकार का शैलेश मटियानी पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दिस इज प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, विच इज ऑप्शन बी। उत्तराखंड में भूमि उपयोग सर्वेक्षण LUS 2009-10 के अनुसार कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि योग्य भूमि का था? आंसर इज 14%, विच इज ऑप्शन सी। बद्रीनाथ निम्नलिखित में से किस पंथ का मुख्य केंद्र है? अब देखो, अगर केदारनाथ की बात करते हैं हम, केदारनाथ आपको पता होना चाहिए, लोकेटेड इन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऑन द बैंक्स ऑफ मंदाकिनी, जहाँ पे ट्रेजेडी भी हुई थी इन द ईयर 2013, जून 2013। इट इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ज्योतिर्लिंग की बात हो गई तो ऑफकोर्स लॉर्ड शिवा की बात आ जाती है। यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन बद्रीनाथ के बारे में, विच इज़ अ वैष्णवाइट साइट। वैष्णव भगवान विष्णु का एक मंदिर है। इट इज़ हेंस डेडिकेटेड टू वैष्णव पंथ। द आंसर इज ऑप्शन बी। देखो, फिर से जनगणना का क्वेश्चन आ गया। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की ग्रामीण शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात है। ऐसे ही पूछ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही बना दे अगर आपके क्वेश्चन में, दैट जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर मेल इज टू फीमेल कितनी थी? फिर क्या आंसर आपका होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मेल इज टू फीमेल लिटरेसी भी पता करके जाना, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। रूरल इज टू अर्बन पॉपुलेशन का रेशियो क्या था 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? सो द आंसर इज ऑप्शन सी, 69:76:30:30.24। द आंसर इज दिस, ऑप्शन सी। उत्तराखंड सरकार कितने सतत विकास लक्ष्यों पर कार्य कर रही है? अब देखो, मुझे मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑल 17 होने चाहिए, बिकॉज 17 ही हमारे SDG हैं जो आपको रटे होने चाहिए बाय हार्ट विद नंबर्स, बिकॉज मैच द फॉलोइंग के लिए ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन। UPPCS में भी इस साल पूछा गया था, एंड नॉर्मली ऑब्जेक्टिव पेपर्स में भी आपको पता होना चाहिए यार, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी बेसिक। उत्तराखंड राज्य में हाल के वर्षों में निम्न में से किस स्थानों पर रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है? दिस इज योर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट। उत्तराखंड सरकार की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? दिस इज स्वरोजगार टूरिज्म योजना। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार पर्यटन योजना उसका फुल नाम है, एंड इट वॉज लॉन्च इन द 2002। एंड किसके नाम पे है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली? हु इज नोन फॉर वॉट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज नोन फॉर योर पेशावर एपिसोड, पेशावर कांड, एंड पेशावर कांड हैपन्ड ऑन 23 अप्रैल 1930। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करके जाओ, डेट भी पूछ लेते हैं। एंड ही वॉज सर्विंग इन 2/18 बटालियन ऑफ द गढ़वाल राइफल्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो दीज एंड हिज ओरिजिनल नेम वॉज चंद्र सिंह भंडारी। दिस इज अनदर फैक्ट दैट यू शुड रिमेंबर। तो देखो, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, एंड हेंस आई रिक्वेस्ट यू टू emphasize on all the information that is given by me while I am discussing any particular question। वो भी आपको याद करनी चाहिए, बिकॉज ऐसे ही आपके क्वेश्चन निकलते हैं, एंड ऐसे ही आपको एलिमिनेट करने में भी हेल्प मिलेगी। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश से पृथक करती है? द आंसर इज टॉन्स नदी। मैंने अभी बात करी थी जब मैंने गंगोत्री और गोविंद नेशनल पार्क, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, उनकी बात कर रहा था। फॉर्म्स अ बॉर्डर, टॉन्स नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस उत्तराखंड जनपद में राजी जनजाति मिलती है? अब देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, ये ST कम्युनिटी की यहाँ पे बात हो रही है। तो
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसटी कम्युनिटी की यहाँ पे बात हो रही है। 5 एसटी कम्युनिटीज़ उत्तराखंड में रिजाइड करती हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ मैक्सिमम कौन सी है। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है आपकी थारू पॉप की है। सेकंड हाईएस्ट किसकी है? जौनसारी। अब जौनसारी जो है वो गढ़वाल की हाईएस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब है, ये आपको याद रखना है। सेकंड, ठीक है, जौनसारी की बात यहाँ पे हो रही है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आपका एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इसके बिसाइड्स जो 3 कम्युनिटीज़ है ना, 1 2 3, एक है आपकी भोटिया, ठीक है, दूसरी आपकी बुक्सा, एंड तीसरी वही हो गई जो क्वेश्चन में मेंशन है, मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब यानी कि राजी, विच इज़ प्रीडोमिनेंटली फाइंड इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। मैक्सिमम पॉपुलेशन या ज़्यादातर ये मिलती है आपकी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। बट आपके क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन में है ही नहीं, आपका ऑप्शन में है चंपावत, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, हरिद्वार। सो द आंसर टू दिस विल बी चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वेरी बेसिक, दिस इज डी वाई चंद्रचूड़। ऑल राइट, सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग जस्ट 35 क्वेश्चंस। जो भी हैं आप इनको अच्छे से रिवाइज करो, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल बी डिस्कसिंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल answer all your queries in my telegram group. All the very best. Do watch the second part of this video.